नमस्कार, मैं हूं अंजलि। देश प्रदेश की महत्वपूर्ण राजनीतिक खबरों में आपका स्वागत है। आज है 29 जनवरी, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले चलिए आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में हुई मौत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके 5 अन्य साथियों की पुणे के बारामती में विमान हादसे में मौत हो गई। हादसा बीते बुधवार को हुआ जब मुंबई से बारामती जा रही लेयर जेट 45 रनवे से उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई और आग लग गई। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और कई नेता इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त कर चुके हैं। वहीं सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजित पवार की अचानक मृत्यु से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नुकसान हुआ है। राज्य और देश में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। अजित पवार के निधन पर बिहार के नेताओं ने जताया शोक। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित 5 लोगों की बारामती विमान हादसे में मौत पर बिहार के वरिष्ठ नेता भी दुखी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने अजित पवार को कर्मठ और कुशल राजनेता बताते हुए उनके निधन को अपूरणीय क्षति करार दिया। वहीं राजद के लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी गहरी संवेदना जताई है। सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने भी दुख व्यक्त किया। अजित पवार के निधन पर राज ठाकरे ने कहा, राजनीति में साफ गोई की कीमत चुकानी पड़ती है। आपको पता है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अजित पवार को अपना मित्र और बेबाक नेता बताया। राज ठाकरे ने कहा कि पवार ने प्रशासन और विकास की राजनीति में उत्कृष्ट काम किया है। जातिवाद से मुक्त राजनीति करने वाले नेता थे और साफ गोई व ईमानदारी के लिए कीमत चुकाते रहे। वहीं राज ठाकरे ने पवार परिवार को संवेदनाएं दी और कहा कि उनके जान से महाराष्ट्र की राजनीति और प्रशासन में बड़ा खालीपन पैदा हुआ। ममता बनर्जी ने अजित पवार हादसे में साजिश की आशंका जताई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने हादसे में संभावित साजिश की आशंका जताते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गहन और स्वतंत्र जांच की मांग की है। ममता बनर्जी ने कहा कि राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं और केवल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी ही विश्वसनीय होगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अजित पवार के निधन पर संवेदना व्यक्त की और उनके परिवार का और इसी के साथ साथ उनके समर्थकों के प्रति शोक जताया। ममता बनर्जी दिल्ली में एसआईआर पर विपक्षी नेताओं से करेंगी चर्चा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी दिल्ली में हैं। उनका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। वे पार्टी सूत्रों के अनुसार वह संसद सत्र में उसके दौरान विपक्षी दलों के नेताओं से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगी। वहीं बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बनर्जी ने यहां पर लोगों से शांति बनाए रखने और उकसावे में न आने की अपील की है। उनका यह दौरा एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार के साथ चल रहे विवाद के बीच आया है। मायावती ने यूजीसी इक्विटी कमेटी के नियमों का किया समर्थन। आपको बताएं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूजीसी के नए नियमों पर प्रतिक्रिया दी है। इन नियमों के तहत सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में जातिवादी भेदभाव रोकने के लिए इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। वहीं मायावती ने कहा कि केवल जातिगत मानसिकता वाले ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को भड़काऊ बयानों में नहीं आना चाहिए। वहीं मायावती ने सभी संस्थानों और सरकारों से अपील की कि नियम लागू करने से पहले सभी को विश्वास में ले। यूजीसी का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सभी छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना है। बिहार कांग्रेस में हंगामा, कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। दरभंगा के बलभद्रपुर में कांग्रेस की बैठक में भारी हंगामा हुआ। मनरेगा बचाओ संग्राम चौपाल में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पर नाराजगी जताई। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील को थका हुआ नेता बताया। वहीं इसी के साथ साथ टिकट व सदस्यता को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी हुए। वहीं नेताओं ने राज्य में बढ़ती अपराध, रेप और हत्या को घटनाओं पर यहां पर काफी ज्यादा चिंता जताई है और कृष्णा अल्लावरू ने संगठन को मजबूत करने और आपसी वैमनस्यता के साथ साथ भूलने का आह्वान किया। पीएम मोदी करेंगे डेरा बल्लन का दौरा। आपको बताएं कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 फरवरी को जलंधर के पास डेरा खंड में यहां पर बल्लन का दौरा करेंगे। ये कदम दलित वोट बैंक तक पहुंचने का प्रयास माना जा रहा है। इसी के साथ साथ दुआबा क्षेत्र में दलित आबादी अधिक है। इसी के साथ साथ डेरा बल्लन 23 विधानसभा सीटों में से कम 19 पर प्रभाव रखता है। वही डेरा प्रमुख निरंजन दास को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। वही डेरा 2009 में भी सुर्खियों में आया था।
सीएम विश्व शर्मा का चेतावनी, अब असम में 4 से 5 लाख अवैध मतदाता हटेंगे। आपको बताएं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा यहां पर राज्य के जनसंख्या बदलाव पर चिंता उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा कि असम में राजनीति असमियों और इसी के साथ साथ बांग्लादेशी मुस्लिमों के बीच होगी और इसी के साथ साथ धर्म के आधार पर यहाँ पर नहीं होगी कुछ भी। और सीएम ने बताया कि विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में 4 से 5 लाख मियां मतदाता हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि असमियों के अधिकारों की रक्षा होगी और अवैध मतदाता वोट नहीं डाल पाएंगे। शिरडी में फिर खुला विवाद, रोहिणी आचार्य के नेतृत्व पर साधा निशाना। आपको बताएं कि यहां पर आरजेडी में परिवार और पार्टी के बीच विवाद फिर से सतह पर आया गया है और इसी के साथ साथ पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नेतृत्व पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि हाल ही में चुनाव परिणाम दिखते हैं और यहाँ पर कौन वास्तव में लालू जी की विरासत के लिए काम कर रहा और कौन नहीं, ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है। इसी के साथ साथ रोहिणी ने कुछ लोगों को पूरी ताकत देकर पार्टी को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। उनकी मांग थी, यहाँ पर उन्होंने मांग की है कि समीक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और इसी के साथ साथ जिम्मेदारों के खिलाफ कार्यवाही हो। उनके बयानों से आरजेडी के अंदर असंतोष और इसी के साथ साथ नेतृत्व पर सवाल और गहराई से नजर आ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने जताई 2029 में लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारी। केसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने स्पष्ट किया कि 2029 में लोकसभा चुनाव जरूर वो लड़ेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अयोध्या सीट का फैसला पार्टी करेगी, लेकिन उनका मन लोकसभा में जाने का पक्का है। वहीं पूर्व सांसद ने पुराने साथियों और विधायकों के साथ संबंध अच्छे होने की बात कही। उन्होंने राष्ट्र कथा कार्यक्रम और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर भी अपनी राय दी। दिल्ली सरकार की पहली सालगिरह पर नए प्रोजेक्ट्स होंगे लॉन्च। आपको बताएं कि दिल्ली की बीजेपी सरकार 20 फरवरी को अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने पर कई बड़े प्रोजेक्ट जनता के बीच लॉन्च करेगी। वहीं यमुना में मार्च से 40 सीटों वाला क्रूज चलेगा। इसी के साथ साथ जो सोनिया विहार से जगतपुर तक 1 घंटे की सैर देगा। वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लागू होगा, जिससे बस और मेट्रो का सफर एक ही कार्ड से संभव होगा। इसी के साथ साथ महिलाओं के लिए सहेली कार्ड और पर्यटकों के लिए बैंगनी दिल्ली दर्शन बसें भी चलेंगी। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की यहाँ पर बड़ी मुश्किलें। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन मंगलवार को चाईबासा कोर्ट में पेश हुए। वहीं उन पर 1993 के बम विस्फोट मामले में आरोप तय किए गए हैं। उनके साथ श्याम नंद टुडू और इसी के साथ साथ अरुण महतो पर भी विस्फोटक अधिनियम और साजिश के तहत मामले दर्ज हैं। वहीं कोर्ट में चंपई ने खुद को निर्दोष बताया। इसी के साथ साथ ट्रायल का भी सामना करने की बात कही है। कांग्रेस नेताओं को तीसरी पंक्ति में बैठाने पर खड़गे ने जताया आक्रोश। आपको बताएं कि बीते गणतंत्र दिवस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को तीसरी पंक्ति में बैठाने पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर हमला किया है। खड़गे ने कहा कि उन्हें बच्चों के पीछे और राज्य मंत्रियों के पास बैठाया गया। इसी के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा अपमानजनक है और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यहाँ पर कहा कि ये लोकतंत्र और संवैधानिक परंपराओं के प्रति भाजपा का असम्मान है। योगी आदित्यनाथ का जातिवाद और परिवारवाद पर हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि जो लोग जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं वही पहले दगइयों और इसी के साथ साथ हमदर्द थे। और आपको बताएं कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत है और निवेश बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि गोरखपुर अब माफिया या इसी के साथ साथ दूसरे चीजों में नहीं इन्वॉल्व है और इसी के साथ साथ बल्कि वर्ल्ड क्लास सड़कों, एम्स और उद्योगों के लिए जाना जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उत्सव प्रदेश बन चुका है और विकास हर क्षेत्र में होगा। जातिवाद और परिवारवाद की जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको जनता जवाब देती रहेगी। राहुल गांधी ने मनरेगा हटाने पर मोदी सरकार पर लगाया हमला। आपको बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा खत्म करके ग्रामीणों के अधिकार छीन लिए हैं। उन्होंने दावा किया कि अब पंचायती और इसी के साथ साथ राज्यों की ताकत दिल्ली में केंद्रीकृत होगी। इसी के साथ साथ वीडियो में उन्होंने कहा कि जो वीबीजी रामजी एक्ट से सरकार देश को राजाओं और महाराजाओं के समय में वापस ले जाना चाहती है। झारखंड, मेघालय और अजमेर की महिलाओं ने बताया कि इस योजना से रोजगार और गरिमा उन्हें मिली। पप्पू यादव ने संसद में किया प्रदर्शन। बिहार की राजनीति, पटना के शंभू हॉस्टल की नीट छात्रा की मौत मामले ने अब दिल्ली में भी सनसनी मचा दी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन कर न्याय की मांग की। उन्होंने हॉस्टल संचालक, डॉक्टर और थाना पुलिस पर मिली भगत का आरोप लगाया और कहा कि परिजनों को तंग किया जा रहा है। छात्रा 6 जनवरी को बेहोश मिली थी और 4 दिन बाद मौत हो गई।
जांच में उसके अंडरगारमेंट से पुरुष के यहाँ पर डीएनए मिले हैं और इसी के साथ साथ काफी ज्यादा यहाँ पर अभी जांच की जा रही है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया। दावोस दौरे से लौटे हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे के बाद रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम ने कहा कि झारखंड में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और सरकार उन्हें जमीन पर उतारने के लिए काम करेगी। उन्होंने बताया कि दावोस यात्रा से राज्य को फायदा मिलेगा। मोहन भागवत का आह्वान, भारत को बनाए दुनिया का सिरमौर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हर नागरिक की है। उन्होंने बताया कि भारत की ताकत उसकी संस्कृति, अनुशासन और संविधान में है। देश की एकता और प्रगति तभी संभव है जब लोग अपने कर्तव्यों को समझे और इसी के साथ साथ नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि त्याग, शांति और विकास के रास्ते पर चलकर ही भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान पा सकता है। यूपी की मुस्लिम सियासत में बड़ा मोड़, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने छोड़ी कांग्रेस। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम राजनीति में नया बदलाव देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने 24 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी में अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि वह आजाद समाज पार्टी से संपर्क में है, जिससे दलित मुस्लिम गठजोड़ की संभावना बढ़ सकती है। इसी बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी में सक्रिय हो गए हैं और पंचायत चुनाव की तैयारी में है। वहीं पिछले स्थानीय चुनाव में पार्टी ने 5 नगर पालिका परिषद और इसी के साथ साथ 75 पार्षद जीते थे। बिहार में नेताओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव। बिहार सरकार ने 18 नेताओं की सुरक्षा में बदलाव किया है। 13 नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई और 5 नेताओं की सुरक्षा घटाई गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नवादा सांसद विवेक ठाकुर और अरुण भारती को Y+ सुरक्षा दी गई है। इसी के साथ साथ ओवैसी की पार्टी के विधायक अख्तरुल इमान और अन्य कुछ नेताओं को Y श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। तेजस्वी यादव की सुरक्षा Z से बढ़ाकर Y+ कर दी गई है। इसी के साथ साथ वही पूर्व सांसद पशुपति पारस, शत्रुघ्न सिन्हा और पूर्व विधायक शकील अहमद की सुरक्षा घटाकर क्रमशः Y और इसी के साथ साथ X कर दी गई है। बीते दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया है। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया है उनके नाम है अंगद, वशिष्ठ भुइया, शहजादा खान, विनोद दावे, श्याम चौहान। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुधर रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। राजनीति से जुड़े तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें सियासी पिच। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।